नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में हो रहे विकसित, 5,000 भवन निर्माण का लक्ष्य। बच्चों और महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं में मैदानी स्तर पर सुचारू रूप से संचालन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सक्षम होना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए प्रदेश के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीएम बघेल नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कृषि भवन का करेंगे भूमि पूजन। सीएम भूपेश बघेल आज नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 49.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन और सेक्टर 24 में 40.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन मुख्यालय भवन का लोकार्पण करेंगी। परिवर्तन की रथ पर सवार हुए पूर्व सीएम रमन सिंह और माथुर ने दिखाई झंडी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से शुरू हुए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में अज्ञात कारणों से अमित शाह के न आने के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने परिवर्तन यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रथ पर सवार हुए। उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट, छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट। भारत मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। उधर देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश के महीने में पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। चुनाव में ब्लैक मनी रोकने आयकर विभाग तैयार। आचार संहिता के बाद 5 संभागों में बनाए जाएंगे कंट्रोल रूम। आने वाले कुछ हफ्तों में छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने लगा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी रणनीति के साथ ही सभाएं और रैली करने का सिलसिला जारी है। चुनाव के दौरान ब्लैक मनी का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों व उनके प्रत्याशियों के द्वारा बेहिसाब खर्चे भी किए जाते हैं। रायपुर के लग्जरी होटल्स में ठहरेंगे G20 के विदेशी मेहमान। G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। नवा रायपुर के होटल मेफेयर रिजॉर्ट में होने वाली इस बैठक में अलग अलग देशों के राजनयिकों के साथ ही देश विदेश के लगभग 250 प्रतिनिधि जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्कूली बच्चों के लिए खुला खिलौना संग्रहालय। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूल में नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कई नवाचारी पहल की हैं। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पौसरी में एक ऐसे ही नवाचारी पहल के तहत छत्तीसगढ़ में पहली बार अनोखे खिलौना संग्रहालय तैयार किया गया है। बिहान योजना के तहत अपनी किस्मत खुद बदल रही हैं स्व सहायता समूह की महिलाएं। ये एक महिला समूह की उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी है। महासमुंद विकासखंड के ग्रामीण अंचल की महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़कर सामाजिक और आर्थिक उत्थान की मिसाल कायम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में 44% मतदाता विधायकों से नाराज। सीएम फेस को लेकर सर्वे में सामने आई बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय हैं। IANS सी वोटर एंगर इंडेक्स के अनुसार चुनावी राज्यों में बघेल को सबसे कम गुस्से का सामना करना पड़ता है। चुनावी वर्ष में धान एक बार फिर सुर्खियों में। किसानों के साथ अब व्यापारियों के लिए बड़ा मुद्दा बना धान। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष में धान एक बार फिर से सुर्खियों में है। धान सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रदेश की मंडियों में रबी के धान की कीमत 2,200 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादला। अभिषेक माहेश्वरी बने बिलासपुर के नए ASP। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पुलिस विभाग में ट्रांसफर किया गया है। प्रदेश में 7 ASP के तबादले किए गए। रायपुर के ASP अभिषेक माहेश्वरी को बिलासपुर का नया ASP और लखन पटले को रायपुर का नया ASP बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषित की 4 कमेटीज। कुमारी शैलजा को मिली कोर कमेटी की कमान। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने 4 प्रमुख कमेटीज की घोषणा कर दी। कांग्रेस की 7 सदस्यीय कोर कमेटी का संयोजक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को बनाया गया है। स्वच्छता दीदियों की मानदेय वृद्धि हेतु राज्य शासन द्वारा 79.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों के माह सितंबर 2023 से मानदेय वृद्धि अनुसार प्रदेश शासन ने आगामी 1 वर्ष के लिए राशि की स्वीकृति जारी कर दी है। अमित शाह का दौरा रद्द होने पर सीएम बघेल ने कसा तंज।
भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल न होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस यात्रा की शुरुआत ऐसी है उसका अंत कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। शिक्षा विभाग में पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को बहस हुई। इस सिलसिले में एक तरफ शिक्षकों के पक्ष से और दूसरी तरफ शासन की ओर से पक्ष प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।